अच्छा डियर असिस्टेंट प्रोफाइल पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें 27 MCQs हो गए थे। 28वां MCQs है इस दूसरे पार्ट में, उसको हम देखते हैं। RNA पॉलीमरेज 2 सिंथेसाइज, ट्रांसफ़र RNA, राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA, ऑल ABC। जो RNA पॉलीमरेज 2 है ये mRNA की सिंथेसिस करता है, और आपको पता भी होगा शायद RNA पॉलीमरेज 1 जो है वो राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस करता है, और जो RNA पॉलीमरेज 3 है वो ट्रांसफ़र RNA की सिंथेसिस करता है। मतलब जो करेक्ट ऑप्शन अगर हम ये यहाँ बात करें तो वो क्या है, एम। क्वेश्चन नंबर 29 है, इफ़ वी कुड मॉनिटर द अमाउंट ऑफ टोटल गोनेडोट्रोफिन हार्मोन एक्टिविटी इन प्रेग्नेंट वुमेन वी वुड एक्सपेक्ट। कि ये कह रहा है कि अगर हम टोटल जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन उसकी एक्टिविटी को अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर मॉनिटर करें तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH इन द यूट्रस टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग FSH and LH to stimulate implantation of embryo, high level of HCG in the uterus to stimulate endometrial thickening, high level of circulating HCG to stimulate estrogen and progesterone synthesis। जी हाँ, हम वहाँ पे जो एक्सपेक्ट करेंगे वो ये होगा कि HCG जो है इसकी सर्कुलेशन ज़्यादा होगी और ये स्टिमुलेट करेंगे किसकी प्रोडक्शन को, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस को। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है कि सर्कुलेटिंग जो है HCG इनकी कंसंट्रेशन वहाँ पे होगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रोटीन विच एक्ट्स एज हार्मोन। कि कौन सी प्रोटीन है जो हार्मोन के तौर पे भी एक्ट करती है। कैसीन है, ये मिल्क प्रोटीन है, ऑक्सीटोसिन है, ट्रिप्सिन है, केराटिन है। इनमें से जो ऑक्सीटोसिन है ये बेसिकली प्रोटीन और ये हार्मोन का काम भी करती है। आपने शायद पढ़ा भी होगा कि जो ब्रेन से जो इमोशंस वगैरह हैं, ठीक है, उनको ये कंट्रोल करता है हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 31 है, द फॉस्फोरस साइकिल डिफर्स फ्रॉम द वाटर कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल इन दैट। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फॉस्फोरस साइकिल जो वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल है, ये क्यों डिफर करता है, किस वजह से। द रिजर्वायर फॉर फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन मिनरल्स फॉर्म इन रॉक्स रादर देन इन एटमॉस्फेयर। जी हाँ, करेक्ट ऑप्शन यही है कि जो फास्फोरस के रिजर्वायर्स हैं ये हमें साइल के अंदर मिलते हैं, ये हमें रॉक्स के अंदर मिलते हैं, ये हमें मिनरल्स के अंदर मिलते हैं। जबकि जो बाकी हैं, कार्बन है, वाटर है, इनके हमें एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, जबकि फास्फोरस के हमें एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं मिलते। करेक्ट ऑप्शन यही। बाकी आप दूसरी भी देख लें, फास्फोरस इज फार मोर अबंडेंट देन कार्बन, वाटर, नाइट्रोजन। ये एज सच कोई स्पेसिफिक नहीं है। फास्फोरस इज लेस इंपॉर्टेंट टू बायोलॉजिकल सिस्टम, ऐसा भी नहीं है फास्फोरस ज़रूरी है। फास्फोरस वंस यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट साइकिल बैक टू द एनवायरनमेंट, ऐसा भी नहीं है कि ज़ाहिर साइकिल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन बिकम 0 इट लीड्स टू। ये कह रहा है कि जब एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो उससे क्या होता है। ज़ाहिर सी बात, जब एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब है पोटाशियम और जो सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन है वो भी कम हो जाएगी। अल्टीमेटली जो ब्लड प्रेशर है वो भी डाउन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, सर्कुलेटरी शॉक होगा, डायरिया होगा, इंसोम्निया होगा, बोथ एंड भी। तो सर्कुलेटरी शॉक भी हो सकता है पोटाशियम और जो सोडियम आयंस और लो ब्लड प्रेशर की वजह से डायरिया भी हो सकता है। तो मतलब बहुत ऑप्शन आप कह सकते हैं ठीक है, ए है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अ कीस्टोन स्पीशीज इज वन दैट हैज हाई लाइक्लीहुड ऑफ एक्सटिंक्शन देन अ नॉन कीस्टोन स्पीशीज, exert a strong influence on the ecosystem, cause other species to become extinct, has a weak influence on an ecosystem। जी, ये तीसरा जो ऑप्शन है कि it exerts a strong influence on the ecosystem, तभी हम उसको keystone species बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर एथलीट्स। के एथलीट्स को रेडी सोर्स एनर्जी किसकी फॉर्म मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन। इनके पास रेडी फॉर्म में जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में होती है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच वन इज डीप सी अडॉप्टेड एनिमल दैट कैन नॉट कम अप ड्यू टू लो प्रेशर। कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो डीप सी के अंदर ही खुद को अडॉप्ट कर लेता है, वो टॉप पे नहीं आ सकता लो प्रेशर की वजह से। वो कौन है, लैम्प्रेज, ईल, बाइन, फ्लैट फिश। तो लैम्प्रेज जो है ये सी डीप अडॉप्टेड होते हैं, यानी डीप जो सी है उसी के अंदर ये रहते हैं, ऊपर टॉप पे प्रेशर की वजह से नहीं आते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36, नीमाटोड्स है ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स। के नीमाटोड्स के अंदर कौन सी ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर होती है, प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लैम सेल्स, रिनेट्स, नन। जो नीमाटोड्स हैं इनके अंदर जो ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो रिनेट्स होते हैं। ये फ्लैम सेल्स है, प्रोटोनेफ्रिडिया आपने देखा भी होगा, जो फ्लैट वर्म्स या प्लेनेरिया वगैरह उनके अंदर ये स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिलेक्शन एक्ट्स डायरेक्टली ऑन फिनोटाइप, एंटायर जीनोम, एंटायर जीन पूल, सिंगल एलील। की जो सिलेक्शन है वो डायरेक्टली किसके ऊपर इफेक्ट करती है, एंटायर जीनोम पे भी नहीं करती, एंटायर जीन पूल भी नहीं करती, सिंगल एलील भी। तो किसके करती है डायरेक्ट, ये फिनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 38, एक्वेटिक बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो विद वेरी लो लेवल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सोर्स। के कौन से ऐसे एक्वेटिक बैक्टीरिया हैं या ऐसे एक्वेटिक बैक्टीरिया जो लो नाइट्रोजन में या लो कार्बन में ग्रो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, कालोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। उनको हम कैलोबैक्टर बोलते हैं।
जो पुअर न्यूट्रिएंट्स वाली कंडीशन में ग्रो करते हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन वगैरह भी कम होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है हार्मोन्स दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लैक्टेशन। जो मिल्क प्रोडक्शन है, ये लैक्टेशन का फिनोमेना है, उसके अंदर कौन सा हार्मोन रोल प्ले करता है? वेसोप्रेशन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, एंटीडायटिक हार्मोन। ऑक्सीटोसिन है वो लैक्टेशन का जो फिनोमेना है इसमें रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 द थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट्स, कि जो थायराइड हार्मोन है वो किसकी प्रोडक्शन करता है, ये किसकी स्टिमुलेशन करता है? अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स चीज़ की करता है, ग्लाइकोलाइसिस को भी स्टिमुलेट करता है, ग्लूकोजिनेसिस की जो बाकी सोर्स अमाइनो एसिड्स वगैरह उनसे जो ग्लूकोज की सिंथेसिस है ये भी करवाता है। तो मतलब कह सकते हैं तीनों ऑप्शंस ट्रू हैं, ऑल ए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 41 है कैमोफ्लेज दैट अकर्स व्हेन एनिमल्स टेक ऑन कलर पैटर्न एनवायरनमेंट, कि ये कौन सा फिनोमेना, ये कैमोफ्लेज जब होता है कब? जब एनिमल्स जो है वो एनवायरनमेंट का ही जो कलर है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्रिप्टिक कलरेशन, मिमिक्री, काउंटर शेडिंग, नॉन। ये जब एनिमल्स अपने आप को जो है वो किसी प्रे वगैरह से बचा रहे होते हैं तो एनवायरनमेंट का जो कलर है उसके साथ अपने आप को डाल लेते हैं, तो इस कैमोफ्लेज को हम क्रिप्टिक कलरेशन का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स पेनिट्रेट द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, कि जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक कैसे पहुंचते हैं? फ्रीली पहुंच रहे हैं एज ए कार्निटीन डेरिवेटिव के जरिए, एज ए साइल कोएंजाइम डेरिवेटिव के जरिए, या कोई सोडियम डिपेंडेंट कैरियर के जरिए। तो आपने पढ़ा भी होगा कि वहाँ कार्निटीन शटल मौजूद होता है या कार्निटीन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो लेके भी जाती माइटोकॉन्ड्रिया और वहाँ से कोई चीज़ बाहर भी लानी हो तो हम कार्निटीन शटल का नाम नहीं है, एज ए कार्निटीन डेरिवेटिव के जरिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है स्पर्मेटोजोआ आर नरिश ड्यूरिंग दियर डेवलपमेंट बाय, कि स्पर्मेटोजोआ हैं जब ये डेवलप हो रहे होते हैं तो इनकी डेवलपमेंट के दौरान खुराक इनको कहाँ से मिलती है, ये नरिशमेंट कहाँ से आती है? इंटरस्टिशियल सेल से, कनेक्टिव से, टिश्यू से, सर्टोरी सेल से, या मैम सर्टोरी सेल जो है ये इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है पेरिस्टोम्स आर प्रेजेंट एंड पेरिस्टोम स्पेशलाइजिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पोर्स वगैरह के साथ या इनके डिस्पर्सन में भी हेल्प करती हैं, और ये कहाँ पे मौजूद होती हैं? मोसस के अंदर। एंथोसिरस, फ्यूनेरिया, मार्केंशिया और एंथोसिरस ये लीवर वार्ड्स है, ये हार्न वार्ड्स है, तो इनके अंदर नहीं होते। मोसस के अंदर, और मोसस कौन सी है? फ्यूनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 आई स्पॉट इन एलजी इज फॉर, कि जो एलजी के अंदर आई स्पॉट्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं? कलर डिटेक्शन के लिए, लाइट डिटेक्शन के लिए, फोकसिंग के लिए, ऑल एबीसी। जनरल अगर देखा जाए तो एलजी का जो आई स्पॉट है वो इतना ज़्यादा अभी मतलब डेवलप नहीं होता कि वो फोकसिंग करे या कलर डिटेक्शन। अब कलर डिटेक्शन या फोकसिंग ये ह्यूमन्स आइज़ या एनिमल्स की जो आई है वो कर सकते हैं, तो ये सिर्फ स्पेसिफाइड है किसके लिए? आप कह सकते हैं लाइट डिटेक्शन के लिए। 46 कार्टन बिलोंग्स टू प्लांट फैमिली, की कार्टन किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये फोरबिएसी से, इनार्किडेसी से, लेमिएसी से, मालवेसी। कार्टन की जो फैमिली है वो क्या है? मालवेसी। क्वेश्चन नंबर 47 है स्टोन सेल्स आर, स्टोन सेल्स वो सेल्स हैं, वो टिश्यूज़ हैं जिनके बाहर हाईली थिक वॉल्ड होती है, स्कैनरी वॉल होती है जो लिग्निन की बनी होती है, और वो कौन से सेल्स हैं? पैरेन्काइमा भी नहीं है, कोलोनकाइमा भी नहीं है, बल्कि स्क्लेरेन्काइमा है, और स्क्लेरेन्काइमा भी स्पेशली स्क्लेरेट्स, इनको स्टोन सेल्स बोलते हैं। 48 स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन ज़ैगनीमा, नाइटिला, कॉलसीट, क्लेडोफोरा। ग्रीन एलजी ये दिए ओवरनी में, ज़ैगनीमा भी ग्रीन एलजी है, इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्टार शेप होता है। आपने पढ़े भी होंगे डिफरेंट टाइप्स के हमें मिलते हैं, जैसे क्लेमेडोमोनास के अंदर हमें कप शेप मिलता है, लेकिन हायर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर हमें डिस्काइड शेप का मिलता है, तो ज़ैगनीमा के अंदर स्टार शेप। 49 है फोर्ट एंड सीटा इज एब्सेंट इन स्पोरोफाइटा, कि जो फोर्ट एंड सीटा है ये किसके अंदर एब्सेंट होता है? तो आपको पता है, हमने पढ़ा भी था शायद कि जो मॉसेस वगैरह हैं उनके अंदर हमें फोर्ट और सीटा दोनों मिलते हैं। उसके अलावा जो स्पोरोफाइटा जैसे रिक्शिया है, पोरेला है, एंथोसिरस है, ये सारे उसकी अगर हम बात करें ये दो तो लीवर वार्ड्स में आ रहे हैं और ये हार्न वार्ड्स के अंदर। तो इन सब के अंदर अगर देखा जाए तो उस तरह से वेल डेवलप्ड किस्म का जिसमें फोटोसीटा हो वो मौजूद नहीं होता। 50 है ट्यूबर फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अब जनरल अगर हम देखें जो ट्यूबर फॉर्मेशन है ये जो एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स हैं और उनमें भी जो पोटैटो वगैरह उनके अंदर ये ज़्यादा कॉमन है। यहाँ पे मार्केंशिया, रिक्शिया, पेली और एंथोसिरस दिए हुए हैं, तो इनमें से मेरे ख्याल में मुझे तो ऐसा चलम नहीं है कि किसी के अंदर वेल डेवलप्ड ट्यूबर फॉर्मेशन है, तो इस वजह से ये आपने चेक कर लेना है कि एग्जैक्ट कौन सा है। 51 है प्रोटोस्टील इज प्रेजेंट इन, प्रोटोस्टील सबसे प्रिमिटिव टाइप की स्टील है, तो ये किसके अंदर ये कह रहा मौजूद है? एक्विसिटम के अंदर, लाइकोपोडियम, साइलोटम, स्लेजिनेला। स्लेजिनेला के अंदर तो हमें डिफरेंट टाइप्स की स्टील मिलती हैं, इसके लिए एक्विसिटम के अंदर हमें साइफोनो स्टील मिलती है, लाइकोपोडियम में भी हम किसी हद तक प्रोटोस्टील मिलती है, और हम ये कह रहे हैं साइलोटम के अंदर जो है वो प्रोटोस्टील, क्योंकि ये प्रीमिटिव है इसके अंदर प्रोटोस्टील एग्जिस्ट करती है, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट को जो आंसर है इसका वो साइलोटम है। 52 है द लार्जेस्ट ओव्यूल इज फाउंड इन साइकस, पाइनस, फिड्रा, टेक्सास। ये सारे
जीनस हैं किसके, जिम्नोस्पर्म्स को। जिम्नोस्पर्म में ये कह रहा है कि लार्जेस्ट ओव्यूट किसके अंदर है, तो लार्जेस्ट ओव्यूट हमें मिलता है किसके अंदर, साइकस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, टर्नअप इज एन एग्जांपल ऑफ विच रूट। टर्नअप जो है यानी ये किस रूट की एग्जांपल में आ रहा है, टैप रूट। जी हाँ, टर्नअप जो होती है तो टैप रूट है, लेकिन इसकी आगे दो फॉर्म्स भी दी हुई हैं, नेपी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म, ट्यूबरस। तो अब अगर हम देखें तो ज़्यादा जो टर्नअप है उसको मोर अप्रोप्रिएट जो फार्म है वो नेपी फार्म है। नेपी फार्म वो वाली आप ये कह सकते हैं कंडीशन है रूट्स की जिसमें टॉप के ऊपर जो है वो वाइड होती है और जो उसकी बॉटम अगर हम देखें तो वो क्या होती है, वहाँ पे टैपर्ड होती है। फ्यूजी फार्म अगर आप देखें तो ये स्पिंडल शेप है कि सेंटर से वाइड होती है, टॉप और बॉटम से टैपर्ड फार्म होती है। तो जो टर्नअप है इसकी जो रूट है वो किस टाइप की होती है, नेपी फार्म। क्वेश्चन नंबर 54 है, द वॉल ऑफ द फ्रूट इज पेरिकार्प, पेरीप्लाज, एपिकार्प, स्यूडोकार्प। तो जो फ्रूट की वाल हम उसको पेरिकार्प का नाम देते हैं। 55 है, कमर्शियल फाइबर्स आर नोन एज वुड फाइबर्स, बास्ट फाइबर्स, जेलरी फाइबर्स, क्लाइम फाइबर। तो कमर्शियल फाइबर्स में इनको हम बास्ट फाइबर्स बोलते हैं, इसलिए इनको कमर्शियल फाइबर्स नाम दिया जाता है बास्ट फाइबर को, कि जो हमारी क्लॉथिंग है, बैग्स है, जितनी भी हमारी चीज़ें हैं वहाँ पे ये बास्ट फाइबर्स यूज़ होते हैं। 56 है, लिविंग वुड इज़ कॉल्ड हार्ड वुड, सैप वुड, सॉफ्ट वुड। तो जो सेंट्रल वुड होती है वो हार्ड वुड होती है, ये डेड होती है, जबकि बाहर वाली जो वुड है वो लिविंग होती है और कंडक्शन का काम कर रही होती है। इसमें जो आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट होती है वाटर की, मिनरल्स की, वो हो रही होती है, तो इसको हम लिविंग वुड को सैप वुड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, द फादर ऑफ द बॉटनी इज़ थियोफ्रास्टस, अरिस्टोटल, जॉन रे, डी कंडोले। तो जर्नल अगर हम देखें कि जो बॉटनी का जो फादर है वो किसको बोलते हैं, थियोफ्रास्टस को, और जो बायोलॉजी का फादर उसका नाम जो है वो अरिस्टोटल है। तो बॉटनी का फादर कौन सा है, थियोफ्रास्टस। क्वेश्चन नंबर 58 है, बटर कप बिलोंग्स टू फैमिली रेनकुलेसी, कुरुसीफेरी, कुकुरबिटेसी, लेमिएसी। जो बटर कप की फैमिली है वो है रेनकुलेसी। 59 है, विच वन इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट। कौन सा इनमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट, कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ रहे हैं, जबकि कॉपर की बात करें तो वो क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो इस नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम जो 59 के बाद वाले MCQs हैं अप टू 100 तक वो इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस करेंगे। जज़ाक।